हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगी सर। हम देखेंगे एक्सरसाइज करेंगे 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 13.6 का 5 तक हमारे हो चुके हैं। 6 हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन जब पढ़ोगे द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल, एक तो सबसे पहले ही दे दिया आपका क्लोज सिलेंड्रिकल। तो इसमें क्या फाइंड करना होगा आपको? टीएस से फाइंड करना होगा, टोटल सरफेस एरिया, ये फाइंड करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दे रखा आपको? हाइट गिवन है इसमें 1 मीटर। दूसरी चीज ये पढ़ो, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट मीटर इज वॉल्यूम। मतलब कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना, कैपेसिटी या वॉल्यूम कुछ भी बोल सकते हैं हम। कितना दे रखा है? 15.4 लीटर। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। मेरे को पता है 1 मीटर क्यूब इक्वस टू कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इक्वस टू कितना होगा? 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 होगा या नहीं होगा? मैंने इसको डिवाइड में कर दिया। तो मेरे को अब कैपेसिटी लीटर में दे रखी, मीटर में निकालनी है, क्योंकि मेरे को सरफेस एरिया मीटर में चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसे मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम मेरे को पता है कितना है? 15.4 अपॉन 1000, क्योंकि 1000 लीटर था, मीटर क्यूब में आ गया मेरा ये। इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर मेरे को निकालना है। एच दे रखा आपको 1 मीटर। ये कर दिया मैंने। इस चीज़ इस पॉइंट हटाने का एक जीरो नीचे बढ़ गया। तो ये क्या हो जाएगा? 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10,000। ये आ गया। 22 से ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जा रहा है। इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 49 अपॉन 10,000 के। हो गया ना? तो मेरे को आर निकालना है, तो स्क्वायर रूट चढ़ा दूंगा इधर। 49 अपॉन 1000, 10,000। 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का है। 10,000 किसका है? 100 का है। तो यहाँ से क्या आ गया? आर कितना आ गया मेरा? 0.07 मीटर आ गया। 0.07 मीटर ही तो आएगा। कितना? 7/100। यहाँ पे नीचे जीरो कितने हैं? 2 हैं, तो 2 जीरो पीछे जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, 7 से आगे मैं 1 2 3 1 से 9 तक तो कुछ नहीं लगा सकता, मेरे डिजिट चेंज हो जाएगी। या इसके 7 के पीछे 0 से 9 तक कुछ नहीं लगा सकता, वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरे को चाहिए 7। मेरे को पता है अगर मैं 0 आगे लगा दूँ तो मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंने आगे 0 लगा दिया, क्योंकि मेरे को 2 डिजिट पीछे जाना, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। ये 0 लगा दिया, 2 डिजिट पीछे गया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 0.07 मीटर। अब क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर प्लस एच होता है वॉल्यूम सिलेंडर। 2 इंटू 22/7। आर कितना आपका आया? 0.07। 0.07 प्लस 1 मीटर, ये आ गया। ठीक है। 7, ये पॉइंट हटा के 100 टाइम्स गया, 7 से 7 चला गया। ठीक है। ये आ गया 44 अपॉन 100 इंटू 1.07, यही तो आएगा। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 4708 अपॉन 100। पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद ये लग गया मीटर स्क्वायर में। अब देखो, अब बेटा 100 नीचे है, 2 जीरो है, 2 डिजिट फिर पीछे जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट पीछे यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.4708 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। यही तो आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। टीएस से कितना आएगा? ये आ गया आपका। कैसे आया? मैंने क्या करा, सबसे पहले वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से मैंने क्या निकाला? रेडियस निकाल ली। रेडियस से आने के बाद मैंने टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही क्यों निकाला? क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल दे रखा है। अगर मेरे को क्लोज नहीं देता तो मेरे को सिंपल 2 पाई आर एच निकालता, लेकिन यहाँ क्लोज दे रखा तो 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि उसमें सर्किल भी बन रहा होगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, सब चीज़ की वैल्यू डाली, कैंसिल जो कैंसिल हुआ कैंसिल करा, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 8th। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तो lead pencil consists of a cylindrical solid graphite इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल, जो डायमीटर है पेंसिल का वो कितना है? 7 mm। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट वो कितना है? 1 mm। लेंथ कितनी है पेंसिल की? 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है। देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर कितने आ रहे हैं? डायमीटर है 2, और एच की जगह एल दे दिया। दूसरी चीज देखो, जैसे मेरा पेन है, ये पेन है, ऐसी पेंसिल होती है, आपने देखा वो पेंसिल के अंदर काली काली निप नहीं होती, वो ग्रेफाइट हो गया। पेंसिल का जो ये है पूरा अदर वो कवरिंग हो गई। मेरे को उसने क्या किस चीज़ का एरिया पूछा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड व्हाट ऑफ द एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमें किस चीज़ का वॉल्यूम करना है? ग्रेफाइट का। ठीक है। उस वो वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम का वुड का करना है। अब भाई मेरे पास ये पेन है,
मेरे को, मैं कह रहा हूँ इस पेन का वेट कितना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया वॉल्यूम निकाल लूँ, या इसका जो वॉल्यूम है रिफिल का, उसके रिफिल, इस पेन के रिफिल वॉल्यूम से मैं डिलीट कर माइनस कर दूँ, क्योंकि पूरा अब जो इसका वजन होगा उसमें अगर पेन के निब का मैं माइनस कर दूँ इसका, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ खाली पेन का आ जाएगा। तो मेरे को ऐसे ही यहाँ पे करना है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच पाई। अब डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल का रेडियस में करोगे तो आर पी अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस आर ग्रेफाइट अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब पेंसिल का स्क्वायर इंटू माइनस ग्रेफाइट का स्क्वायर इंटू एल या एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर पी कितना होगा 7/2 हो गया, 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 14, 7 2 ज़ा 14 हो गया, 22 इंटू 2 44 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 1/4 इंटू 44, 4 से 44 कितने बार गया 11 बार गया, तो 11 इंटू 48, 49 में 1 गया 48 होगा, तो 48 इंटू 11 कितना होगा, ठीक है, ये आ गया 5280। ठीक है 5280 आएगा। अब मुझसे एक गलती और हुई है बेटा, यहाँ पे देखो ये हमारे mm में, ये हमने सेंटीमीटर में ले लिया, तो यहाँ पे वन mm किसके इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जब 10 से नहीं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 से mm के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm के इक्वल होता है, तो 1 mm किसके इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर के होगा। तो यहाँ पे mm में, तो यहाँ सब जब 0 0 लगा दूंगा तो ये 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो गया, तो ये कितना अपॉन में 100 चली रहा है, अपॉन में 100 चली रहा है, एक 0 से एक 0 गया, तो 52.8 मीटर, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमारा एरिया पूछा है इसने, ठीक है बेटा, ये बुक में जो आंसर दिया हुआ है शायद वो गलत दिया होगा, क्योंकि एक दो यहाँ पे आपका डायमीटर दोनों के तो mm में है, उसका पाई आर स्क्वायर है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो यहाँ पे 400 100 से लिख दो, ये आ गया 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बुक में शायद गलत है। अब निकल रहा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 0.1/2 इंटू 0.1/2 इंटू एच एस 14, 7 2 से 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो कितना हो गया 11 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये तो अगर 11 इंटू 0.1 इंटू 0.1 कितना आ गया 2 पॉइंट हो गए, तो 2 पॉइंट पीछे चले जाऊंगा 11 के सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी आप गया, आपका वॉल्यूम ऑफ ये भी, उसका भी वॉल्यूम ऑफ किसका है, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी आ गया। देखो इसमें इस वजह से माइनस का, क्योंकि बीच का उसका पॉइंट वो मेरे को वो निकालना था ग्रेफाइट का निकाल के मैंने पेंसिल का भी वॉल्यूम निकाल दिया और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का भी निकाल दिया। ठीक है, दोनों का आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद 9 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली, एक मतलब जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उन्हें सूप दिया जाता है डेली, सिलेंड्रिकल बॉल होती है, थोड़ा इस टाइप का, जैसे सिलेंडर टाइप का इस टाइप की बॉल होगी, थोड़ी सिलेंड्रिकल। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायमीटर उसका बॉल का दे रखा 4 सेंटीमीटर, इफ द बॉल इज फिल्ड विद द सूप, और हाइट कितने, वो हाइट तक है 7 सेंटीमीटर हाइट तक उसको बराबर है, 250 पेशेंट को दिया जाता है, तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर क्या होगा यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर का आधा कितना होगा 24 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 में कैंसिल, 7 22 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कितने पेशेंट को दिया जा रहा है, टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई इन हॉस्पिटल कितनी हो रही है, ये एक बंदे का वॉल्यूम हो गया, मतलब एक कटोरी का वॉल्यूम हो गया इतना है, तो 250 बंदों को दिया जा रहा है, 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 तो 0 आ गया, 25 4 100 कैरी 10, 25 ज़ा 125 और 10 135 कैरी 10 13, 25 1 25 और 13 38 38500, ये आपका आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अगर इसको आपको लीटर में निकालना हो तो लीटर में सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, भाई आर स्क्वायर एस था ना, क्यूब था ये,
क्यूब है। अगर लीटर में निकालना हो तो मेरे को मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर भी होता है। तो यहाँ पे लीटर में निकालना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000। तो लीटर में निकालना तो 38500 अपॉन 1000। तो 2 0 से 2 0 एक डिजिट रहेगी, तो 38.5 लीटर हमें रोज सूप बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल में सप्लाई देने के लिए। कितना देर सूप बनाना पड़ेगा 38.5। कैसे करा बेटा मैंने, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम सिलेंडर निकाले, पाई आर स्क्वायर है 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर मेरे को पता है वो जितना ये एक कटोरी का वॉल्यूम आ गया, मेरे को कितने कटोरी बनानी है 250 पेशेंट को देनी है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारा जो लिक्विड चीज़ है वो लीटर में निकलती है, कभी सेंटीमीटर में थोड़ी निकलती है। तो मेरे को पता है 1 लीटर क्यूब इक्वल टू 1000, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता। तो यहाँ से 1 लीटर कितना होकर इक्वल हो गया 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब के। मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 38.5 लीटर आपका रिक्वायर्ड होगा। ये आपका आंसर है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू बेटा।